क्या है आत्मा के 84 लाख योनियों से गुजरने का राज? यहाँ जानिए पूरा रहस्य। इस पृथ्वी की संरचना एक ऐसी तुलिका से हुई जिसने इसे एक विशेष ग्रह बना दिया। सार्वभौमिक सत्ताशीन परमपिता ने इस पृथ्वी के चित्र को रंगों से परिपूर्ण करने हेतु 84 लाख योनियों का विस्तार किया। सर्वश्रेष्ठ कीर्ति की उपाधि मानव जाति के हाथ में आ गई। पद्म पुराण में 84 लाख योनियों का जिक्र मिलता है। पशु पक्षी कीड़े मनुष्य पेड़ पौधे आदि मिलकर 84 लाख योनियां बनाते हैं। हम सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी कुछ जानवरों या विशेषज्ञों को 84 लाख योनियों का जिक्र करते तो सुना ही है। कई लोगों के अनुसार 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है, जिसके चलते मनुष्य को अच्छे कर्म कर उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो चलिए आज हम आपको इस 84 लाख योनियों के रहस्य के बारे में बताते हैं। 84 लाख योनियों का प्रमाण हमें पद्म पुराण के एक श्लोक में मिलता है। यह श्लोक बताता है कि इन 84 लाख योनियों में 9 लाख जलचर यानी पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, 30 लाख पशु, 20 लाख पेड़ पौधे, 11 लाख कीड़े, 10 पक्षी व 4 लाख मानवीय नस्ल के यानी कुल 84 योनियां हैं। कैसे प्राप्त होती हैं योनियां? परंतु ऐसा कहीं नहीं लिखा कि मनुष्य को दोबारा मनुष्य जीवन नहीं मिलता या फिर 84 लाख योनियों के बाद ही वापस मनुष्य जीवन मिलता है। यह तो केवल और केवल हमारे कर्मों का विषय है। अगर मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो उसे स्वर्ग मिलता है और स्वर्ग का रास्ता मोक्ष की ओर ले जाता है। अगर मनुष्य बुरे कर्म करता है तो उसे नरक मिलता है और उसके बाद कर्मानुसार अलग अलग योनियों में जन्म मिलता है। क्यों है मनुष्य जीवन दुर्लभ? ऐसा इसलिए क्योंकि 84 लाख योनियों में से केवल मनुष्य के पास ही दिमाग यानी सोच समझ कर काम करने की क्षमता है, अच्छे बुरे की समझ है, वह पाप पुण्य में भेद कर सकता है, वह धर्म और अधर्म को जानता है। वो मानव ही है जिसे आत्मा और परमात्मा का बोध हो सकता है। वो मानव ही है जो संसार का ज्ञान हासिल कर सकता है। अब अगर आप अपने बुरे कर्म को मनुष्य जीवन को खो देते हैं तो आप अन्य योनि में जन्म लेना पड़ता है। ऐसी योनि जिसमें सोचने समझने की समझ ही नहीं है, लिहाजा आप योनियों के काल चक्र में फंसते चले जाते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि 84 लाख योनियों को पार करने के बाद ही आत्मा को मनुष्य योनि मिलती है और यही है आत्मा के 84 लाख योनियों से गुजरने का राज।